अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सीख रहे हैं मैथमेटिक्स ऑफ 10th क्लास साइंस ग्रुप। एक्सरसाइज है 4.4। इसके 6 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, यानी वेरिएबल की पावर भी है और होल स्केयर भी है। वेरिएबल का स्केयर भी है और होल स्केयर भी है, सब के अंदर ऐसे ही है डिनोमिनेटर के अंदर। तो हम करेंगे क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हमने, उसके बाद सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में फिर हमने क्वेश्चन को उसी तरह लिख दिया। लेट क्वेश्चन लिखा, उसके बाद हमने ए जो है एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स के प्लस 1 आ जाएगा, और आगे डी एक्स प्लस ई में स्केयर आ जाएगा। तो इसके अंदर जो है ए बी एक्स प्लस सी और डी एक्स प्लस ई, इसके अंदर जो रवैया नहीं होनी चाहिए, यानी कोई अल्फ़ाबेट जो है वो रिवाइज़ नहीं होना चाहिए, दोबारा नहीं आना चाहिए। यानी ये सारे जो है तरतीब से इसी तरह सारे लिखने हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स के प्लस 1 होल स्केयर, यानी ये जो है ये हमने मल्टीप्लाई कर देना है सारी इक्वेशन के साथ। तो इक्वेशन 1 के साथ, इक्वेशन 1 में जो है हमने ये मल्टीप्लाई करना है। तो इधर ये ख़त्म हो जाएगा। इधर जो है एक्स प्लस 1 ऊपर भी है, नीचे ये कैंसिल हो जाएगा। नीचे एक्स के प्लस 1 है तो ये इसकी पावर से हम ख़त्म कर देंगे। तो इधर एक्स के प्लस 1 होल स्केयर जो है ये होल स्केयर से ख़त्म हो जाएगा। बाकी हमारे पास आ गई इक्वेशन जो है 2। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया सारों को। पहले इसका स्केयर ओपन कर दिया हमने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई ए को कर दिया तो इसका नाम हमने इक्वेशन 3 रख दिया। ये इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 2 इज़ एन आइडेंटिटी एंड ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। सो पुट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर हमने एक्स की वैल्यू जो है -1 पुट करनी है, जो कि हमारे पास एक्स प्लस 1 है। तो ये हम एक्स की पावर -1 जो है वो पुट कर देंगे इक्वेशन 2 के अंदर। 2 के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पर जो है -1 आ जाएगा और ये इसको 0 कर देगा, सारी को 0 कर देगा। यहाँ जो है इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास a इंटू टू की पावर 2 प्लस माइनस इंटू माइनस बी प्लस सी इंटू 2, ये हमारे पास आ जाएगा। इधर 1 प्लस 3 -1 प्लस 1, ये तो ख़त्म हो जाएंगे तो 4 आ जाएगा इधर। ये आप देख लें इसको सॉल्व कैसे किया हुआ है, इसको इसी तरह आपने सॉल्व करना है। उसके बाद जो है ये 4 हमारे पास, और इधर a इंटू 4 माइनस 2b प्लस 2c, ये हमारे पास आ गया। चूँकि यहाँ पर 2 जो है ये मल्टीप्लाई होना था, अंदर b और c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4a माइनस 2b प्लस 2c, इसका हमने इक्वेशन 4 रख दिया। बाई कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ, चूँकि ये वैल्यू जो हमने पहली वैल्यू जो है वो पुट की है, उसके बाद भी इसका आंसर किसी एक का भी आंसर नहीं निकला, ना ए का, ना बी का, ना सी का, ना डी का, ना ई का। पांचों जो है वैल्यूज़ है, किसी का आंसर नहीं निकला। तो हम क्या करेंगे, बाई कंपेयरिंग क्वेश्चंस ऑफ x4 x3 x2 x ऑफ इक्वेशन 3 के जो है सारी वैल्यू जो हैं वो हम क्या करेंगे, उनके कोएफिशिएंट जो है वो कंपेयर कर लेंगे। तो इक्वेशन 3 जो है वो हमारे पास इक्वेशन 3 है। ये इसके अंदर देखें x4 जो है इसके साथ a है और x4 कोई भी नहीं है, और इधर x4 इसके साथ 1 है। तो a की वैल्यू हमारे पास, a का आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब बारी आ जाएगी ये एक्स क्यूब की। एक्स क्यूब के साथ b है और इधर एक्स क्यूब नहीं है, तो b इज़ इक्वल टू, यहाँ पर एक्स क्यूब नहीं है 0, तो b इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी 2 आंसर हमारे पास निकल आए, a और b जो है वो 2 आंसर निकल आए। अब ये एक्स की पावर स्केयर है यानी x2 है, तो एक्स स्केयर देखते हैं। अभी इक्वेशन 3 हमारे पास ये है, तो एक्स स्केयर के साथ हमारे पास 2a है, 2a प्लस सी प्लस डी, 2a प्लस सी प्लस डी है। और दूसरी तरफ क्या है हमारे पास, एक्स स्केयर के अंदर 3 है, दूसरी तरफ 3 है, तो 3 हमारे पास इस तरफ आ गया। इसका नाम हमने इक्वेशन 5 रख दिया। अब हमने एक्स कंपेयर करना है, एक्स के जो कोएफिशिएंट्स है वो कंपेयर करने हैं, तो वो हमारे पास ये आ जाएंगे। इसका नाम हमने इक्वेशन 6 रख दिया। पुट a इज़ इक्वल टू 1 एंड b इज़ इक्वल टू
0 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 जो है हमारे पास, ये इसके अंदर हमने ए और बी की वैल्यू पुट करनी है, तो उससे हमारे पास आ जाएगा सी इजिकल टू 0 आएगा। अब हमारे पास ए आ गया, बी आ गया और सी, 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब 2 वैल्यूज़ रह गई हमारे पास। पुट ए इजिकल टू 1 एंड सी इजिकल टू 0 इन इक्वेशन 5। अब 5 के अंदर हमने ए और सी की वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास डी आ जाएगा। डी इजिकल टू 1 आ गया। पुट बी इजिकल टू 0 एंड डी इजिकल टू 1। बी और बी हमारे पास 0 है और डी हमारे पास 1 है। इसको हमने इक्वेशन 4 के अंदर पुट करना है। इक्वेशन 4 के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बी और डी। बी और डी किसके अंदर है? ये 6 के अंदर है। तो इक्वेशन 6 के अंदर हम पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास ई निकल आएगा। ये 6 है, ये 6 इक्वेशन है, उसके अंदर हमने पुट किया तो ई हमारे पास 0 आ गया। अब हमने सारी वैल्यू जो है उसके अंदर पुट कर देनी है। सो द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आर, ये क्वेश्चन उसी तरह लिख दिया। तो ए की जगह पर 1 है, बी की जगह पर 0 और सी की जगह पर 0, डी की जगह पर उसकी कीमत 1 निकली है और ई की 0 है। ये एक्स हो जाएगा प्लस 0 और यहाँ पर 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 ओवर एक्स प्लस 1 है। 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस ये डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। यहाँ पर x के साथ 0 प्लस होकर तो ख़त्म हो जाएगा, x रह जाएगा। x ओवर x के प्लस 1 होल्स के, तो ये हमारे पास हैंस ये हमारे पास इसके पार्शियल फ्रैक्शंस आ गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।